तो लास्ट क्लास तक हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उस फंक्शन में जो है हमने ये काम कर दिया था कि उसके अंदर हम एक डायनामिकली क्यूरी जनरेट करेंगे जो हमारे डिज़ायर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो ये वो फंक्शन था जो आपके लिए वो एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करने वाला है, ठीक है। और बेकार में ना पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे, यूट्यूब में जो पता चलेगा साथ जो है ना बच्चों को गालियां दे रहा है और रिकॉर्डिंग में सारी आवाज़ें आ रही होंगी, सही है ना। और मैं सच बताऊं ना, अगर तो जो मेरी पिछली वीडियो मैंने अपलोड की ना उसको मैंने एक बार भी नहीं सुना, वो जैसी थी मैंने अपलोड कर दी। व्यूज़ फिर पढ़ने वालों के नहीं ना बढ़ेंगे, फिर वो मेरे चैनल पे ना ज़्यादा मीमर्स आ रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन होंगे। मुंह बंद करो, यहाँ फोकस करो। मैं पढ़ाऊँ अब? ओके, जज़ाकल्लाह। तो ये वो फंक्शन था जो हमारे लिए एक एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करेगा जिससे हम प्रोसीजर रन करेंगे, ठीक है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो चलो पहले डेटाबेस बना लेते हैं। और उसके लिए आप आ जाओ ब्राउज़र पे और यहाँ पे, और इसके अंदर सिंपल सी क्यूरी लिखेंगे जल्दी से, क्रिएट डेटाबेस, और जो भी हमारा टाइटल है हम उसके हिसाब से ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो डेटाबेस आपका बन गया। डेटाबेस यहाँ आपको शो हो जाएगा, ई कॉमर्स साइट। उसके बाद इसमें जल्दी से एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल होगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम होगा हमारे यूज़र्स। ओके, टेबल का नाम होगा हमारे यूज़र्स, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे हम अपने कॉलम्स डिफाइन करेंगे, 2 इंटीजर, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, सही है। फिर आप ले लेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, और वो होगा वारजार, और उसमें लेंथ मैक्सिमम 50 अलाउ करेंगे, नॉट नल, यानी वो लाजमी फिल होना चाहिए। सेम आप ऐसे ही 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मल्टीपल कॉलम्स ले लिए मैंने। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट नेम, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, और यूज़र नेम के साथ एक और कंस्ट्रेंट लगा देंगे, वो होगा यूनिक, कि दोबारा यूज़र नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आप ले लेंगे यहाँ पे ईमेल, और ईमेल के साथ भी यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा लेंगे कि ईमेल भी रिपीट नहीं होना चाहिए। और फिर आप यहाँ ले लेंगे पासवर्ड, ठीक है। ओके, नाउ पासवर्ड लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्रिएटेड बाय कि किसने बनाया है कॉलम, सॉरी, या ये यूज़र किसने क्रिएट किया, तो वो इंटीजर होगा, डिफ़ॉल्ट 0 होगा, और नॉट नल, यानी उसमें वैल्यू लाजमी आएगी, और अगर हम वैल्यू नहीं भेजेंगे तो उसमें नल इंटर हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे क्रिएटेड ऑन कि किस वक्त की यूज़र को क्रिएट किया गया, तो इसकी टाइप होगी डेट टाइम, नॉट नल, यानी इसमें वैल्यू लाजमी आने वाली है। इस यूज़र को जो अपडेट करेगा उसकी आईडी यहाँ डलवा देंगे। अपडेटेड बाय में इंटीजर होगा, डिफ़ॉल्ट 0 होगा, और नॉट नल। इंटीजर को हमेशा डिफ़ॉल्ट 0 रखा करें और नॉट नल रखा करें कि उसमें 0 लाजमी एंटर होगा, ठीक है। फिर है अपडेटेड ऑन कि इसको लास्ट अपडेट कब किया गया, डेट टाइम होगा, और इसको आप नलेबल रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो उसके अंदर जो अपडेटेड टाइम होगा वो नल होगा, क्योंकि उसको कभी अपडेट किया नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट लॉगिन ऑन के लास्ट टाइम ये लॉगिन कब हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम ये लॉगिन कब हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके लिए लेंगे आप डेट टाइम, और वो भी नलेबल होगा, ठीक है। फिर एक और आप फ्लैग लेंगे यहाँ पे डिलीटेड, उसकी टाइप होगी बिट, नॉट नल, और डिफ़ॉल्ट 0, सही है। तो ये चंद कॉलम्स होंगे हमारे पास जिनको हम अपने यूज़र के टेबल में रखने वाले होंगे, ठीक है। तो सिंपली आप इसको कर देंगे एग्जीक्यूट, ये टेबल आपका जनरेट हो जाएगा, और ये टेबल यहाँ आ जाएगा, उसके साथ उसके कॉलम और इंडेक्सेस यहाँ पे खुद ही बन जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज कि आप इसके लिए एक माई एसक्यूएल प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर बनाने के लिए आप लिखेंगे डेलिमीटर और $2 के साइन। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर,
और फिर यहाँ पे आपके प्रोसीजर का जो भी नाम होगा वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। इसमें आप रखेंगे पैरामीटर्स अपने, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे बिगिन एंड देन एंड, और एंड के बाद आप यहाँ पे $1 लगेगा, और फिर यहाँ पे डेलिमीटर ये वाला, ठीक है। आई थिंक ये $1 नहीं लगेगा, सही है। अच्छा, प्रोसीजर का हमारा नाम होगा SP मतलब स्टोर प्रोसीजर _ इंसर्ट यूज़र। अच्छा, इसका नाम इंसर्ट यूज़र क्यों रखा? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि इससे हमारा काम क्या हो रहा है इंसर्ट का, और कहाँ पे काम हो रहा है, यूज़र पे काम हो रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि भाई इस टेबल के लिए बात हो रही है, ठीक है, ओके। और इससे हमें पता लगेगा स्टोर प्रोसीजर है। नाउ यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे, ठीक है। तो पैरामीटर्स बनाने के लिए क्या होगा, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, और वो varchar होगा, और उसकी जो लेंथ आप अलाउ करेंगे वो 50 होगी, सही है। फिर इसी तरह आप इसको कॉपी कर लें, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे आप ऑब्वियसली लिखेंगे लास्ट नेम, देन आप यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम, फिर आप यहाँ लिखेंगे ईमेल लिखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कॉलम और आपके जो पैरामीटर्स हैं उसकी तरतीब आप सेम रखें ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद हमने लिया था यहाँ पे क्रिएटेड बाय, तो ये आपको क्रिएटेड बाय इसमें भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीजर होगी इसकी टाइप। क्रिएटेड ऑन भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आप एसक्यूएल में डायरेक्ट खुद ही उठा लेंगे, ठीक है। अपडेटेड बाय भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं तो अपडेट वाले की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अपडेटेड ऑन भी भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे, इंसर्ट कर रहे हैं। और इवन हमें डिलीटेड की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें लास्ट लॉगिन की ज़रूरत है। इतने पैरामीटर्स हमारे लिए इनफ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि आप यहाँ पे इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, और फिर आपके टेबल का नाम इंसर्ट इनटू यूजर्स। ब्रैकेट में आप बताओगे लिमिटेड कॉलम, क्योंकि जब आप इंसर्ट के स्टेटमेंट में सारे कॉलम्स प्रोवाइड नहीं करते तो आपको पहले बताना पड़ता है कि आप कौन कौन से कॉलम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ रखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ, इसी तरह सारी चीज़ें कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, पासवर्ड का कलर जो है वो इसलिए चेंज आ रहा है क्योंकि पासवर्ड जो है MySQL का अपना एक कीवर्ड है, तो वो समझ रहा है कि वो कीवर्ड है, ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं है, सही चल जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ डिफाइन करोगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ क्या होंगी, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप इनको सीधा सीधा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉलम के नेम्स हैं और ये जो चीज़ें हैं ये पैरामीटर नेम्स हैं, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने नाम सिर्फ सेम सेम इसलिए रखें ताकि हमें आसानी हो समझने में, ठीक है। अदरवाइज ये सब पैरामीटर्स हैं और ये सब कॉलम के नेम हैं जो कि टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको टर्मिनेट करवाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करें तो सिंटेक्स एरर होगा, ठीक है। उस सिंटेक्स एरर को ठीक कर लें। अब इसको ठीक करने के लिए अनएक्सपेक्टेड एरर हैपन, तो ऐसा ही कोई छोटा सा सिंटेक्स एरर होगा यहाँ पे, इसको ट्राई करके देखते हैं। डबल ही तो है, ओके, यहाँ भी तो आएगा, आ गया ना बस, ओके। तो जो आपने इसको एग्जीक्यूट करना है उसमें आप यहाँ पे ये इधर डेलिमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप $2 लगाओगे और उसके बाद एंड पे भी $2 लगाओगे, और जो डेलिमीटर है ना लास्ट वाला उसके ऊपर आप $1 लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसीजर बन गया आपका। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेजेस के आपका प्रोसीजर यहाँ पे रेडी हो गया, तो इसको अभी फ़िलहाल हम ओपन रखते हैं यहाँ पे, ताकि इधर जाकर जब हम प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करें तो हमें पता हो कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस का नेम कॉपी करेंगे और उसको अपनी जो कनेक्शन वाली फाइल है वहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डेटाबेस चेंज कर लिया। नेक्स्ट इज़ कि अब हम यहाँ प्रोसीजर, ये है हमारा, ठीक है, ये हमें प्रोसीजर बना के देगा। तो प्रोसीजर का नाम हमारा क्या है, SP इंसर्ट यूज़र। तो आप इसको लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है, सही है। अब ये जो आप एरे बना रहे थे ऑर्डर्स के लिए, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप यूज़र इंसर्ट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत
बिल्कुल नहीं होगी, आप बिल्कुल लेटेस्ट जो चीज़ें होंगी आप उनको यूज़ करोगे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन हमने कॉपी की और इसको उठाकर हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसी लाइन को सबको कॉपी करके ऐसे, और फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको हम बाद में डालेंगे। सिंपल इसको डबल स्लैश करें और इस तरह से, और फिर ये लैम्डा का साइन लगा के यहाँ पे आप अपनी वैल्यू दे दें। तो मैंने इधर दे दी फर्स्ट मोहम्मद। ठीक है, इसको डबल कोट में ले लें क्योंकि आपने इसको नाम देना है फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी डबल कोट्स में रखें और यहाँ पे लिख लें अरसलान। ठीक है, और इसको भी डबल कोट्स में लें, फिर यहाँ पे लैम्डा और इधर यूज़र नेम। ठीक है, और ईमेल भी इसी तरीके से सिंपल कोट्स में लें उसको। लैम्डा के बाद जो आप ईमेल लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको लाइंस में सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये रीडेबल रहे और हम समझ भी सकें कि अलग अलग कहाँ पे चीज़ें हैं। ओके, अब ये पासवर्ड और इसकी जो वैल्यू हम देंगे, तो पासवर्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। सही, और फिर आ जाएगा लास्ट में हमारे पास क्रिएटेड बाय, कि किसने क्रिएट किया। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि भाई इसको क्रिएट किया यूज़र नंबर 1 ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी इस तरह से जो हमारी वो एक एरे बन जाएगी और उस एरे को हम अपने प्रोसीजर के मेथड में पास करेंगे तो हमें क्यूरी बना के दे देगा। ठीक है, तो इसको यहाँ टर्मिनेट करते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन को फिलहाल के लिए हटाते हैं और इसको एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारी फिलहाल एग्जीक्यूट के मेथड हमने लगाए हुए इन सबको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा काम था और इसको भी फिलहाल के लिए आप जस्ट सपोज करें कि नहीं है। यहाँ आपकी क्यूरी बनेगी और इस क्यूरी को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लेंगे इको के ज़रिए ताकि हमें पता चले कि हमने क्या प्रिपेयर किया। सही है, अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी साइट के ऊपर। ये हमारी साइट थी और इसको यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारी क्यूरी क्रिएट हो गई। ठीक है, ओके, इसको कॉपी करते हैं और इसको डायरेक्ट ना हम अपने MySQL पे ले जाके चलाने की ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी कि इससे हमें क्या इफेक्ट मिलता है, क्या रिजल्ट आता है। तो आप सिंपल ई-कॉमर्स साइट अपने डेटाबेस पे जाएंगे, नॉर्मल क्यूरी, और यहाँ इसको पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद इसको चला के देखें। तो ऑब्वियसली इसमें एरर आने वाला है। ठीक है, और वो एरर बहुत कॉमन है कि यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं क्योंकि इसको हमने उधर से जनरेट किया तो ये सही नहीं चलने वाला। ठीक है, तो देखें ये एरर आ गया। सही है, अच्छा, अब ये एरर कैसे आ गया? ये एरर इस तरह आया कि वो कह रहा है कि अननोन कॉलम मोहम्मद इन फील्ड लिस्ट, यानी फील्ड लिस्ट के अंदर ये एक अननोन कॉलम है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली जब एक n-4 पैरामीटर के अंदर, ठीक है, n-4 पैरामीटर में जब कुछ भेजेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा, आप उसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में रख के भेजेंगे। ठीक है, हमने इसको सिंगल कोट्स में नहीं रखा। सही है, तो हम क्या करते हैं, इन सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हम सिंगल कोट्स में इस तरह से रखते हैं और एक बार चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। उसके बाद हम जाकर अपने प्रोजेक्ट में इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे स्ट्रिंग में रखा, ये वाली चीज़ इंटीजर में थी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और चला के देखते हैं। ठीक है, तो देखें इंसर्ट हो गया। सही है, अब यूज़र के टेबल में जाके देखो तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी आ गया। इसका मतलब हमारी क्यूरी में क्या मिस्टेक थी, सिर्फ कि हमने सिंगल कोट्स नहीं लगाए हुए। ठीक है, तो चलें अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, एक कोट में इधर लगा देता हूँ और एक कोट में इधर लगा देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और एक बार हम इसे चला के देखते हैं कि अब हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। तो ऑब्वियसली इससे डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, तो इसको आपने किया रिफ्रेश, देखें यहाँ कोट्स लगे हुए आ गए। अच्छा, अब यहाँ तो कोट्स लगे आ गए लेकिन साथ में मिस्टेक क्या हुई, क्रिएटेड बाय पे भी कोट लगा गया। ठीक है, तो ये तो इंटीजर था, इस पे अब ये मसला आ गया कि यहाँ कोट लग गया। तो एक बार हम इसको चला के देखते हैं। वैसे आई थिंक ये इसके साथ MySQL चल जाएगा, वो उसको खुद एज्यूम कर लेगा कि ये इंटीजर है। एक बार चला के भी देख लेते हैं, इसके नेम चेंज करते हैं और फिर उसके बाद में ना देखते हैं कि हम इंटीजर पे से कोटेशंस कैसे हटाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो 456 इसका पासवर्ड होगा और एग्जीक्यूट करें। देखें इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट SQL होता ना तो आपको लाजमी यहाँ पे एरर देता कि आप इंटीजर में स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, लेकिन इसने हैंडल कर लिया। लेकिन फिर भी ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं है कि आप इंटीजर के ऊपर स्ट्रिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ हैंडल करना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग है, जो कोटेशंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगें, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर लगें। तो वो काम कैसे करेंगे वो देखें, इस तरह होगा। आप सिंपल एक इफ की कंडीशन बनाओगे और एक मेथड होता है गेट टाइप का। ठीक है, एक मेथड होता है
गेट टाइप का, उसके अंदर आप अपना वैल्यू पास कर दो, सही है। और यहाँ पे चेक करो कि अगर इसकी टाइप आपके पास स्ट्रिंग आती है तो आप कोटेशंस लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और अगर इसकी टाइप आपके पास स्ट्रिंग नहीं आती तो आप इसी लाइन को वापस से यहाँ कट करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसमें से कोटेशंस को हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितनी टाइप्स हो सकती हैं। सपोज हमारे पास स्ट्रिंग होगी तो हम कोटेशन लगा लेंगे, इंटीजर होगी तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, डेसिमल होगी तो हम नहीं लगाएंगे, बूलियन होगी तो भी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और डेट वगैरह तो हम वैसे ही अपने प्रोसीजर में डायरेक्ट इंसर्ट करवाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ये इंटीजर के लिए और ये स्ट्रिंग के लिए चलेगा, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं ब्राउजर पे। तो ये हमारी क्यूरी यहाँ पे। अब नेक्स्ट रिजल्ट में यहाँ से ये सिंगल कोट्स हट जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हट गए, तो ये इसके बगैर अब आपका बिल्कुल प्रॉपर एसक्यूएल की क्यूरी बन जाएगी, जिसमें इंटीजर की जगह इंटीजर और स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग पास खुद ही होने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोसीजर को इसमें एग्जीक्यूट करवाने वाले। अब बारी आ जाती है इस प्रोसीजर को डायरेक्टली कहाँ एग्जीक्यूट करवाने की, PHP के जरिए MySQL में, ठीक है। तो इस मेथड को हम इसके लिए एक मेथड बनाते हैं, सही। और उस मेथड का नाम आप सिंपल रख लें कुछ भी। तो मैं इधर इसका नाम रख लेता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का मेरा नाम होगा एग्जीक्यूट MySQL क्यूरी, ठीक है, क्योंकि मैं इससे MySQL क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ। इसको पैरामीटर में दूंगा क्यूरी, ठीक है। और इसमें अंदर आते ही सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो क्यूरी आई है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, सही है। क्योंकि अगर आप एम्प्टी क्यूरी लेकर गए तो आपको एरर मिल सकता है, तो हमें एरर नहीं चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि क्यूरी एम्प्टी ना हो। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और ये आपसे दो पैरामीटर लेगा। पहला मांगेगा आपसे कनेक्शन और दूसरा आपसे मांगेगा क्यूरी, ठीक है। अब कनेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, कनेक्शन हमें मिलेगा इस मेथड के जरिए। लेकिन क्योंकि इस मेथड की रिटर्न टाइप ट्रू और फॉल्स है, बूलियन है, तो इस बूलियन को हम यहाँ पे पार्स नहीं करवा सकते, ठीक है। इस वजह से जो DB फंक्शन में हमने ये काम किया था, इस काम को हमें उठाकर लेकर आना पड़ेगा फिलहाल के लिए अपने इस मेथड के अंदर, ठीक है। ये वही सेम कनेक्शन का काम जो हमने यहाँ किया है, इसको उठा के हम लेकर आएंगे इसमें, इसको पेस्ट करेंगे इधर, ठीक है, और इस क्यूरी को पेस्ट करेंगे इधर, ठीक है। और ये हमें एग्जीक्यूट करके हमारी क्यूरी डायरेक्ट MySQL में एग्जीक्यूट करके देगा, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे चेंज करते हैं, और वैल्यूज चेंज करने के बाद साजिद खान, और फिर यूज़र नेम होगा साजिद, और ईमेल होगा साजिद, और पासवर्ड होगा 789, और इसको क्रिएट करने वाला होगा यूज़र नंबर 5, ठीक है। तो होपफुली इसके बाद हमारी ये क्यूरी जो भी इससे बनेगी वो डायरेक्टली जाकर सीधा इस MySQL के डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, और यहाँ पर हमें 2 यूज़र्स के बजाय 3 यूज़र्स दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसको पेज को सिंपल एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, पेज रिफ्रेश हो गया। अच्छा, अब एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं किया, ठीक है। तो आप सिंपल इस इको को बंद कर दें, हमें इको नहीं करवाना, और ये जो आपका मेथड है इस मेथड को इनेबल कर दें कि भाई मैं इसको क्यूरी दूंगा, ये अंदर जाएगा, क्यूरी को चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करेगा, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद इससे वो सीधा डेटाबेस में एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो फिलहाल कोई एरर तो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को, तो देखें थर्ड रिकॉर्ड आपके पास ये आ गया जो आपने PHP में से इंसर्ट किया, ठीक है। पेज को एक और बार रिफ्रेश करें तो एक और रिकॉर्ड आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए, ठीक है, और वो मे बी यूनिक के कंस्ट्रेंट्स शायद सही नहीं चल रहे, लेकिन देखते हैं, ठीक है। तो एरर रिटर्न हो नहीं रहा क्योंकि हमने एरर प्रिंट नहीं करवाया हुआ यहाँ पे, ठीक है। इधर देखें आप, यहाँ पे इस जगह पे आपने कोई भी एरर प्रिंट नहीं करवाया हुआ, इस वजह से एरर रिटर्न भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं पेज को बार बार रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो वो बार बार जो है यूज़र को क्रिएट नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम ईमेल जा रही है बार बार, ठीक है, और हमने यूनिक रखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो यूनिक की वजह से MySQL पीछे ही पीछे उसको रोके जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इसको परफॉर्म करें, उसके बाद फिर देखते हैं। कुछ पूछना है तो पूछें।